बाबा, आजकल कुछ चिंतित है, किस सोच में डूबे हो? कृष्णा, गांव के खेतों में अच्छी फसल के लिए वर्षा का होना बहुत जरूरी है। इंद्रदेव की जब कृपा होती है तब वर्षा होती है। वर्षा होने से फसल आती है, धन आता है, सुख समृद्धि आती है। इन सब की प्राप्ति के लिए हमें इंद्र यज्ञ करना होगा। बाबा, हम गांववासी हैं, वन और पर्वत ही हमारे घर है, इसलिए हम गौओं, वासुओं और गिरिराज की पूजा और यज्ञ करेंगे। हम इन्हीं से वर्षा का प्रार्थना लेंगे। इनका इतना दुस्साहस, तो इसका अर्थ है कि धरती वाले मेरी इंद्र देवता की पूजा बंद कर देंगे। ये धरती वाले मेरी आराधना बंद करके और कोई यज्ञ करेंगे। इन्होंने मेरा क्रोध देखा ही नहीं है। ये सत्य नहीं हो सकता। ये सत्य है, यही सत्य है। गोकुलवासियों ने आपकी पूजा नहीं की। नहीं, कदापि नहीं। मृत्यु लोक में ऐसा करने का साहस कोई नहीं कर सकता। ऐसी कुबुद्धि उन्हें किसने दी है? वो मेरे सामने आए। नंद बाबा का पुत्र है कृष्ण, गोकुल में रहता है। उसी के कहने पर आपकी पूजा त्याग कर पेड़ों और पर्वत की पूजा कर रहे हैं वो। कृष्णा? कौन है ये कृष्णा? अभी तो बालक ही है। तो क्या देवताओं को छोड़कर पेड़ों और पत्थरों की पूजा करेंगे? ऐसा ही निश्चय उन्होंने किया है। तो मेरा आदेश है कि मेघ देवता को मेरे सामने तुरंत प्रकाश करो। अब मैं देखता हूं कौन मेरी पूजा बंद कर सकता है। अवश्य ये कोई छलिया होगा जिन्हें इंद्र देवता की ताकत का पहचान नहीं। तो ठीक है कृष्णा, जैसे तुम कहते हो हम वैसा ही करेंगे। हम इंद्रदेव की नहीं, गिरिराज की आराधना करेंगे। तो फिर ठीक है, मेघ देवता जाओ धरती पर ऐसी भीषण वर्षा करो कि चारों तरफ प्रलय छा जाए। अब इन्होंने मेरी माया की शक्ति देखी कहां है? जाओ। भयंकर वर्षा चारों तरफ होने लगी। मैं जानता हूं कि ये सब अभिमान इंद्र अपनी शक्ति से कर रहे हैं, पर मैं इनकी यह शक्ति चूर चूर कर दूंगा। मैं ही सबका रक्षक हूं। आओ, सब मेरी शरण में आ जाओ। बोलो कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ की एक ही उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सबकी रक्षा की। अपनी लीला से प्रभु ने 7 दिन और 7 रातें गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। ये सब देखकर ब्रह्मा जी ने खुद क्षमा मांगी और स्तुति की और कहा कि आप ही जगत के स्वामी हैं। धर्म की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। बोलो कृष्ण भगवान की जय।